दोस्तों, क्या आपने कभी शहद की खेती के बारे में सुना है और शहद की खेती कैसे की जाती है और कैसे इसे फैक्ट्री में तैयार किया जाता है? तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, शहद बनाने का काम शुरू होता है खेतों से, जहां पर सबसे पहले किसान शहद की खेती करता है और इस खेती को करने में काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन मुनाफा भी काफी ज्यादा होता है। मधुमक्खियों की खेती करने से पहले किसान लकड़ी के डिब्बे तैयार करते हैं, जिसमें मधुमक्खियां अपना बसेरा बनाती हैं और वो शहद को निकालती है। जब किसान शहद बनाने के लिए स्पेशल बॉक्स को तैयार कर लेते हैं, तब उन सभी बॉक्स को एक बड़े से खेत में कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। रखने के बाद उन सभी बॉक्स को एक एक मधुमक्खियों के साथ कई सारी वर्कर्स मधुमक्खियों को छोड़ दिया जाता है। रानी मधुमक्खियों को इसलिए रखते हैं क्योंकि जब तक उस बॉक्स में रानी मधुमक्खी होती है, तब तक वर्कर्स मधुमक्खी उस जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते हैं। इसलिए सभी बॉक्स में एक एक रानी मधुमक्खियों को भी छोड़ा जाता है। अब वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जब मधुमक्खियां नेचुरल किसी भी जगह पर अपना छत्ता लगाती है, तो वह फूलों का रस चूस करती आती है और अपने छत्ते पर छोड़ती है। लेकिन यहाँ पर इन मधुमक्खियों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जो किसान शहद की खेती करता है, वह सभी बॉक्स में चीनी का घोल रखते हैं और मधुमक्खी उन चीनी को दिन भर खाती है और एक समय खाकर उसे शहद में कन्वर्ट करके मुंह से निकालकर जमा भी कर देती है। बता दे कि ये जो बॉक्स होते हैं ना, इनमें कई सारे फ्रेम्स लगाए जाते हैं, जिन पर मधुमक्खी अपना बसेरा करती है और वो शहद को जमा करती है और फिर बाद में इसी फ्रेम से शहद को निकाला जाता है। करीब 3 से 4 महीने तक किसान इसी तरह मधुमक्खियों को खाना खिलाते हैं और शहद को जमा करवाते हैं। जब किसान को लगता है कि और शहद पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, तब बारी आती है इस शहद को निकालने की। डिब्बे से शहद को निकालने के लिए सबसे पहले किसान खुद की सेफ्टी करता है और सेफ्टी करने के लिए बड़े बड़े दस्ताने और मुंह पर जालीदार मास्क पहनकर उस डब्बे के पास आते हैं। और इस बार किसान अपने हाथों में धुआं लेते हैं और ये धुआं उस डिब्बे के अंदर डालते हैं, ताकि उस पर लगी हुई सारी मधुमक्खियां भाग जाए और इस पर लगा हुआ शहद हम इकट्ठा कर सके। वो कहते हैं ना, दोस्तों की सुरक्षा खुद के ही हाथों में होती है। हालांकि यह मधुमक्खियां काटती नहीं है, लेकिन फिर भी कब किसका मूड बदल जाए पता ही नहीं चलता, क्योंकि अगर आप किसी को किसी के घर से बेदखल करेंगे तो उसे गुस्सा तो आएगा ही, और इसी गुस्से को सहन करने के लिए किसान अपनी पूरी सेफ्टी के साथ ही जाता है। सारी मधुमक्खियां हटाने के बाद अब बारी आती है उनमें से शहद को निकालने की। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, कई बार जमा किए गए शहद को कई बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लेती हैं और उन्हें अपनी फैक्ट्री में ले जाकर निकालकर डिब्बे में पैक करवाती है और फिर उन्हें बेच देते हैं। तो वहीं कई बार ये किसान खुद जमा किए हुए शहद को निकालते हैं और सबके घर घर में जाकर बेचते हैं। लेकिन आज हम आपको फैक्ट्री प्रोसेस बताने जा रहे हैं, इसलिए जब डिब्बे में ऐसे शहद से लिपटे हुए फ्रेम को निकालकर उन पर से मधुमक्खियों को हटाया जाता है, अब उन सभी फ्रेम को फैक्ट्री की ओर भेज दिया जाता है, जहां पर सबसे पहले वर्कर्स इन फ्रेम को संभालकर ट्रक पर लोड करते हैं और फैक्ट्री में उसे भेज देते हैं। जैसे ही ट्रक फैक्ट्री में पहुंचती है, वैसे ही फैक्ट्री में मौजूद सारे वर्कर्स इन ट्रक्स पर लगे हुए शहद के सभी फ्रेम को बड़ी ही सावधानी के साथ उतारते हैं और फिर उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। सबसे पहले इस फ्रेम को कन्वेयर बेल्ट की मदद से उस सब तरफ भेजा जाता है, जहां पर वर्कर्स इन फ्रेम के ऊपर लगी सफेद परत को चाकू की मदद से हटाते हैं। लेकिन इस परत को हटाने के लिए चाकू को डायरेक्टली ही इस पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि सबसे पहले चाकू को गर्म पानी में रखकर गर्म किया जाता है। उसके बाद चाकू की मदद से इन फ्रेम पर लगे सफेद परतों को हटाया जाता है। हटाने के बाद इन्हें दोबारा से कन्वेयर बेल्ट पर ही रखा जाता है और आगे की तरफ इसे प्रोसीड कर दिया जाता है। हालांकि इस काम को बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है, क्योंकि सफेद परतों को बहुत ही पतला पतला हटाया जाता है ताकि उनमें से शहद न आ सके। इन फ्रेम ऐसी जब सफेद परत को हटा दिया जाता है, तब इन्हें दोबारा ऐसी कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और इन्हें आगे की तरफ भेजा जाता है। तब बारी आती है इनमें से शहद को निकालने की। शहद को निकालने के लिए जैसे ही कन्वेयर बेल्ट की मदद से सारे फ्रेम हनी स्ट्रक्टर मशीन के पास पहुंचते हैं, वैसे ही वहां पर मौजूद वर्कर्स उनमें से एक एक फ्रेम को उठाकर इस मशीन में सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद ये मशीन राउंड राउंड घूमने लगती है, जिसके चलते ये मशीन अंदर लगे फ्रेम को दबा दबा कर उसमें से शहद को निकालती है और यह एक बड़े से कंटेनर में स्टोर होता चला जाता है। जब सारा शहद एक बड़े से कंटेनर में स्टोर हो जाता है, तब इसे करीबन 2 हफ्तों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और 2 हफ्तों के बाद जब कंटेनर में से उस शहद को बाहर निकाला जाता है, तब सबसे पहले इसे छलनी की मदद से छाना जाता है और फिर एक दूसरे कंटेनर में इन्हें स्टोर किया जाता है। और अब यह हमारा शहद पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी आती है पैकेजिंग। लेकिन इसके लिए सबसे पहले इस पूरे शहद को दूसरे फैक्ट्री की ओर भेजा जाता है, जहां पर शहद को भरने के लिए डिब्बे तैयार किए जाते हैं। डिब्बे को तैयार करने के लिए भी कई सारे प्रोसेस से होकर ही गुजारा जाता है।
तभी जाकर डिब्बा तैयार हो पाता है। जब डिब्बे पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और इसके बाद इन डिब्बों में शहद भरने का काम शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले हम दूसरी तरफ आए हुए शहद को एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में भर देते हैं, जहां पर नीचे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आ रहे डिब्बों में ऑटोमेटिकली शहद भरता जाता है। जब सभी डिब्बों में शहद भर जाती है तब डिब्बों को आगे की तरफ भेजा जाता है और मशीन इस पर ढक्कन लगाकर इन्हें आगे की तरफ भेज देता है।